दतिया लोकसभा की प्रत्याशी व वर्तमान सांसद श्रीमती संध्या राय जी। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आदरणीय बड़ागांव पंचायत के पूर्व सरपंच पारिशद दोहरे जी माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे संध्या राय जी का, आदरणीय विधायक जी का, मूलचंद कुशवाहा जी, बड़ागांव पंचायत के पूर्व सरपंच आदरणीय राघवेंद्र पारासर जी, ठाकुर दास कुशवाहा जी, रियल मिल जनसंपर्क ठीक रख लो हमारा व्हाट्सएप के नंबर तहत ग्राम बड़ागांव में आदरणीय सांसद महोदय विधायक जी पधारे हैं। सबसे पहले से एक काम किया करो, आदरणीय सांसद कहीं भी जाओ महोदय जी से 2 मोबाइल से फोटो, मेन फोटो कौन सी निवेदन करेंगे कि वो अपने कैमरे से खींच लिया। इसके अलावा दो शब्द हम समस्त ग्रामवासियों के लिए कहें। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय संध्या राय जी 2 व्हाट्सएप किया करो, बाकी फिर कैमरे में जब अपन फीसों से डल जाएगा। ले आओ, चलो चलो। दुर्गा मैया की, बाके बिहारी की, ददरुआ सरकार की, पीताम्बरा माई की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज आप लोगों के बीच में प्रत्याशी के रूप में मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने आई हूँ, आप सबका सहयोग। और पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया है, चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे हमारा प्रादेशिक नेतृत्व हो, दोनों नेतृत्व ने आप सबकी सेवा का अवसर पुनः 2019 में एक बार मुझे दिया था और फिर दूसरी बार फिर आप सबकी सेवा का मौका मुझे दिया है। पार्टी की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और पार्टी के मेरे सभी वरिष्ठ नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पूरे देश में जिस तरह से इन 10 वर्षों में जो विकास कार्य हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। जिस धारा 370 के लिए हमारी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी, वो धारा 370 को भी समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, 3 तलाक को समाप्त किया और प्रभु श्री राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनकर प्रभु श्री राम जी को विराजमान किया, स्थापित किया। आज प्रभु श्री राम जी जो टेंट में रहते थे, कई वर्षों बाद उनको अपना घर मिला, आवास मिला। जिस तरह एक गरीब को आवास देते हैं प्रधानमंत्री जी, उस तरह भगवान को वर दिया। ऐसी सरकार मोदी जी की सरकार है। और ऐसे कई धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया है, चाहे हमारा महाकाल लोक हो, चाहे हमारा ओंकारेश्वर महादेव मंदिर हो, वहाँ भी काम चल रहा है। और हर ऐसे धार्मिक स्थल को केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास का धार्मिक स्थलों का हो रहा है। और क्षेत्र की भी बात करें तो लगातार क्षेत्र में भी जो धार्मिक स्थल है उनका भी विकास कार्य, चाहे धर्मस्थ विभाग हो, चाहे भैया के निधि से हो, चाहे हमारी निधि से हो, लगातार धर्म के क्षेत्र में हमारी पार्टी के प्रतिनिधि भी लगातार काम करते हैं। मैंने भी कई राशि अपने धार्मिक स्थलों पर भी देने का काम किया है और जो कहीं कुछ स्थान छूट गए होंगे उनको आगे हम जोड़ने का काम भी करेंगे। जिस तरह प्रत्येक घर घर तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं पहुंच रही हैं, हम कह सकते हैं कि भाजपा है तो विकास है। भारतीय जनता पार्टी में हमने विकास को देखा और सिर्फ भाजपा ही विकास कर सकती है। इससे पहले हमने इस तरह के विकास कार्य देखे नहीं थे। कहीं किसानों के खाते में कोई पैसे नहीं आते थे, जो आज किसानों के खाते में हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी 12,000 रुपए डालने का काम करते हैं। बहनों के खाते में 1250 रुपए प्रति महीने आज जो खातों में बहनों के पहुंच रहे हैं, ये ऐसी योजना पहले कभी हमने न सुनी थी, न हमने कल्पना करी थी कि ऐसी योजनाएं बहनों की और भाइयों के लिए आएगी। आज आयुष्मान जैसा कार्ड बनाकर देश की जनता को समर्पित किया है, 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज। ये बहुत बड़ी बात है भैया। करोड़ों लोगों को इसका लाभ हुआ है। 11 करोड़ से ऊपर शौचालय बनाकर दिए मां शक्ति को, 10 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला गैस देकर बहनों का सम्मान बढ़ाया। और तो और नारी शक्ति बंधन बिल को पास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार मोदी जी की सरकार है। और सरकार में इतनी दम नहीं थी कि बहनों का आरक्षण बिल को पास करते, लेकिन मोदी जी ने बहनों का इस बिल को भी पास किया और आने वाले समय में
हमारी बहनें अभी 50% आरक्षण नगरीय निकाय में तो पहले से ही मध्य प्रदेश सरकार में है, और जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ सभी जगह है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में भी बहनों को आरक्षण देकर जो आधी आबादी को बराबरी का हक दिया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है, मोदी जी की सरकार ही दे सकती है। और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश की सरकार भी लगातार, चाहे हमारी बेटियों को लाडली बनाकर उनको जीने का अधिकार देना, उनको पढ़ने का अधिकार देना, और अगर बड़ी हुई है तो उनके विवाह का भी काम करना, और उनके लिए रोजगार के अवसर देकर भी आज हम कह सकते हैं कि 70% जो उद्यमी योजना का लाभ लिया है, चाहे MSME के माध्यम से हो, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से, हमारी 70% बहनों ने इसका लाभ लिया है। अगर हम देश में अगर डाटा निकालते हैं तो 70% हमारी बहनें और बेटियां हैं उसका लाभ लेने वाली, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हमारी बहनें और बेटियां उसमें जा नहीं रही। सैनिक स्कूलों में बेटियों का एडमिशन, कई ऐसे सेक्टर है जहाँ बहनें पहले प्रतिबंध थी, लेकिन आज हर जगह हमारी बेटियों को उसमें जाने का अधिकार है। ये किसने दिया? मोदी जी की सरकार ने दिया, और केंद्र की सरकार ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और कई ऐसे विकास कार्य आने वाले 5 वर्षों में होने वाले हैं जो देश की भविष्य की तस्वीर को बदलेगा। आज जो 10 साल के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक जो विकसित भारत की जो संकल्प लिया है कि हम 2047 तक भारत को विकसित करेंगे, इस संकल्प को तो पूरा कर ही रहे हैं। और जो 5 साल का जो आप सब उनको एक और मौका देने वाले हैं, उसमें 100 साल की आधारशिला देश के भविष्य के लिए रखने वाले हैं। हो सकता है आगे एक समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, और होता भी था, लेकिन आगे चलकर हो सकता है हमारा देश पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करे, वो दिन दूर नहीं। और आज हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो कभी पहले कभी नहीं हुआ, चांद पे भारत का झंडा फहराया, और हो सकता है कि आगे चलकर सूर्य पे भी भारत का झंडा फहराए। उसी दिशा में हमारे वैज्ञानिक आविष्कार लगातार काम भी कर रहे हैं, और हमारी मोदी जी की सरकार उनको संबल देने का काम कर रही है। हर सेक्टर में हमारी सरकारें, चाहे सीमा की सुरक्षा हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, और सभी के विकास की बात करते हुए हमारे ये 10 वर्ष के कार्यकाल थे, और आने वाले जो कार्यकाल है उसमें बहुत सारे विषयों को लेकर सरकार काम करने वाली है। उन सब में मेरी भी सहभागिता हो, मैं भी वहाँ बैठकर अपने क्षेत्र की बात कर सकूं, उसी के लिए मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने आई हूँ। आप सब आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप आशीर्वाद दे नहीं रहे, आप भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। और जिस तरह आपने भैया को आशीर्वाद दिया, एक विकास का पहिया आपने बनाकर तैयार किया भैया के रूप में, जो कि लाहौर विधानसभा के लिए सतत लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, और आपके सुख दुख के साथी भी बनेंगे। दूसरा विकास का पहिया केंद्र सरकार का होता है, जिसमें इस बहन को मौका दिया है। आप इस बहन को आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए, जिससे कि दूसरा भी विकास का पहिया निश्चित तौर पर भिंड जिले के लिए, लाहौर विधानसभा के लिए दोनों हम मिलकर जिंदाबाद जिंदाबाद भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निश्चित तौर पर क्षेत्र के विकास के लिए सतत मैं प्रयासरत रहूंगी। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोहन जी यादव जिंदाबाद, मोहन जी यादव जिंदाबाद, संजय राय जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम में पधारी भिंड दतिया की लोकप्रिय सांसद एवं प्रत्याशी बहन संध्या राय जी, यहाँ पर उपस्थित मंचासीन मेरे सभी वरिष्ठगण, यहाँ पर पधारे हुए ग्राम बड़े गांव के सभी बुजुर्गजन, युवा साथी, माताओं बहनों, आप लोगों के बीच हमारा राजनीतिक कार्यक्रम विधायक बनने के बाद पहली बार है। आप लोगों ने जो अभी थोड़े दिन पहले, 3-4 महीने पहले जो आशीर्वाद दे करके हमें विधानसभा में पहुंचाया, इस बड़े गांव के प्रत्येक बुजुर्ग का, प्रत्येक युवा का, प्रत्येक माताओं बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत
आपका आभारियों बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 33 साल की विकट संघर्ष के बाद, काफी अन्याय अत्याचार झेलने के बाद आपका अपना बड़े बूढ़े बोला ऐसा नहीं विधायक बनने का मौका मिला है। पूरे गांव की समस्या है, हम अपने लाने मैं आपके बीच में विधायक नहीं बनना चाहता, मैं आपका सेवक बन के काम करना चाहता हूँ। मैं विधायक बनकर के आपके ऊपर शासन नहीं करना चाहता। भाइयों, हमको आपने मौका दिया, निश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 33 साल में जो अत्याचार आपके ऊपर हुए, आपको परेशानियां हुई, आपका विकास नहीं हो पाया, आप लोगों को मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि 33 साल की भरपाई पूरे 5 साल में करके आपको दिखाऊंगा कि बात करना। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। तुलना तो उससे करी जाती है, कम से कम 19-20 हुए, 19-21 हुए, 19-25 हुए, जो दौड़ में ही नहीं हुए, बाकी तुलना का करने। 60 साल में कांग्रेस ने कभी दौड़ी नहीं है। आज तक एक योजना बता दो जो कांग्रेस ने दी हो। रोड है गई तो अटल जी की भाजपा की सरकार ने, शौचालय गए मोदी जी की भाजपा की सरकार ने, आवास गए मोदी जी की भाजपा की सरकार ने, 5 लाख को इलाज दो मोदी जी की भाजपा की सरकार ने, किसान निधि दी भाजपा की सरकार ने, लाडली बहन के खाते पैसा डाले भाजपा की सरकार ने, क्या केंद्र से मुक्ति दिलवाई भाजपा की सरकार ने, सुरक्षा दी भाजपा की सरकार ने, बिजली दी भाजपा की सरकार ने, रोड दी भाजपा की सरकार। कांग्रेस ने दाव कहा है। हाँ, कांग्रेस का विधायक बना, जाको मूल कटवाए ले, जाकी पकड़ करवाए ले, जा पे मुकदमा कायम करवाए दे, जाको लाइसेंस सस्पेंड करवाए दे, जाको खेत न पाए दे, जाको नामांतरण रखवाए दे। ये काम करोगे नहीं करो कांग्रेस के विधायक? और ईमानदारी की बात बताएं, हालांकि बड़े गांव में तो हमेशा लोगों ने हमेशा समर्थन किया है, फिर भी अब जो 4 महीने पहले चुनाव हो तो वहां में को तो हाथ दबाए के कहा तो आप चिंता नहीं करने, आखिर में सारा करते सभा होती तो कोई दूर ठाड़ो होता, कोई ठाड़ो होता, फिर कांग्रेस के विधायक पे फोटो न चली जाए कि भाजपा की बैठक में गए थे। कहने को मौका मिल जाता, हम तो देखने गए थे डॉक्टर साहब को वहां में भी भाजपा की मीटिंग में। ईमानदारी की बात ठीक है नहीं थी। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन लाहौर आजाद भाई 4 दिसंबर 2023 में। आप लोग निश्चिंत रहो, अब न किसी पे अत्याचार होगा, न किसी के खिलाफ झूठी FIR होगी, न किसी के काम में कोई व्यवधान, अच्छे काम में कोई व्यवधान बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप भगवान की कृपा से अब लाहौर क्षेत्र में बहुत अच्छा ही अच्छा होने वाला है। और इसका उदाहरण बता दूं कि मात्र 3 महीने के भीतर लाहौर विधानसभा में कितना काम हुआ। माननीय हमारे मोहन जी यादव जी ने कहा, आप विधायक लोग, सांसद लोग खाली हाथ नहीं जाओगे। संध्या राय जी को पूरी लोकसभा के लिए, 8 विधानसभा के लिए 60 करोड़ रुपए देकर के भेजा। विधायक को हमको 15 करोड़ रुपए ला करके लेकर के भेजा। हमने तुरंत बहन जी की निधि, हमारी निधि की दोनों मिला करके लाहौर विधानसभा को कम से कम 60 करोड़ के काम स्वीकृत हो चुके हैं अभी तक। उसमें आपकी अहिल्याबाई होलकर जी की छतरी से लेकर के, करदैन तालाब से लेकर के, चाहे लाहौर का भाटनता तालाब से लेकर के, चारों जगह गौशालाओं से लेकर के पार्क, सभी जगह मरघटा, इतने काम लाहौर के इतिहास में 14 बहुत बड़ी सड़कें पूरे क्षेत्र के अंदर, बड़ी बड़ी सड़कें, मतलब कुल मिला के 3 महीने के भीतर इतना बड़ा काम देश आजादी के बाद लाहौर क्षेत्र में अभी तक हुआ नहीं है। 3 CM राज स्कूल, आलमपुर, अबेर, मेहोना, 3 पूरे संभाग में 7 CM राज स्कूल है। उसमें लाहौर विधानसभा में 3 राज स्कूल अभी स्वीकृत हुए। विकास तो इतना होगा जो तो अभी लल्ला के पाप बल्ला में दिखाई दे जाते हैं, जो तो अभी 3 महीने की बात है। आगे आगे देखते जाओ, होता है क्या। और चिंता मत करो, विकास भी होगा। तो जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार करके जनता को परेशान किया है, उनका हिसाब किताब भी होगा।
आप लोग चिंता मत करिए। जो लोग लाइट के लिए गांव में परेशान करते हैं, डीपी नहीं धरने देते हैं, या डीपी जो लोग अधिकारी हो और चाहे कोई भी हो जो व्यवधान करता है, आप चिंता नहीं करो। जो चुनाव के बाद पूरा हिसाब किताब वही खोली जाएगी, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आवास चाहिए, आपको शौचालय चाहिए, आपको 5 लाख का इलाज चलता रहे, रोड बनती रहे, बिजली आती रहे, आपको अगर चाहिए किसान निधि का पैसा डलता रहे, लाडली बहनों के खाते में पैसे आते रहे, तो 7 तारीख को होने वाले चुनाव में कमल के फूल का बटन दबा करके बहन संध्या राय को बहुत बहुमत से जिता के पहुंचाए और हमसे भी ज्यादा वोट दिलवाए, क्योंकि उस समय तो भय का वातावरण था। ऐसो ना हो कांग्रेस आ जाए, ऐसो ना हो डॉक्टर जीत जाए, तमाम दुखपुक दी। अगर दुखपुक नहीं होती तो हम जीतते 40,000 से, तो दुखपुक के कारण रह गए 14,000 पे। अब बाकी पूरी व्यवस्था में चक्रवृद्धि ब्याज के बहन संध्या राय जी को जिता के पूरी कर दो, बस उसके बाद 5 साल हमारी गारंटी है कि बहन संध्या राय जी हम मिलकर के लाल क्षेत्र को 33 साल का हिसाब पूरा करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लोग यदि हमारे साथ हैं तो नारा इतने जोर से लगाए कि आवाज से बिल्कुल आसमान गूंज जाए। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, गांधी यादव जिंदाबाद, गांधी यादव जिंदाबाद, संध्या राय जिंदाबाद, संध्या राय जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।